स्मॉल डाउन में लोग ऐसे ही उठते हैं, पता है, वो जब खाना वाना खाते हैं ऐसे पत्तल में, ये खाना किया फिर ऐसे उठे। उठ जाएगा। चलो आ जाओ। 1 2 किक, 1 2 हल्का सा हाथ दो, 3 नहीं हुआ मेरे से। मैं ऐसे लेग क्रॉस करूं, फिर ऐसे करूं और उठ जाओ। अरे ट्राई तो कर रहे हैं। ट्राई करती हूँ, पर मेरे पे हंसने से पहले आप खुद करते हैं। आप तभी हंस सकते हैं मेरे पे अगर आप ये खुद कर सकते हैं। यस, योगा चैलेंज फॉर द डे इज वेरी सिंपल, दिस क्रॉस एंड आई लव योगा, दिस क्रॉस एंड देखो मेरे से तो हो गया। सबसे ज्यादा टाइम तुम लेते हो, सबकी क्लास 1 hour 15 minutes होती है, तुम्हारी कभी 90 minutes, कभी वो 120 minutes भी चली जाती है। How excited are you to do another yoga class with me? I'm so excited. बहुत दिनों के बाद योगा की, so obviously you know I've been playing too much paddle and the stretch, we actually did an intense active and passive stretching class, but अगली बार से हम टाइम पे तैयार रहेंगे, because यही प्रॉब्लम होती है जब शवासन खत्म करो और उठो तो आपके योगा सर गायब। Elbow bend, thumb out रखो, point करो नीचे की तरफ, और ये वाला पोज मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वृक्षासन। पूरे फोकस के साथ करो ना, अच्छा मतलब इतनी ही दुनिया है फिटनेस की दुनिया ना, इतने ही मैट, ये 6 फुट के मैट में पूरी फिटनेस की दुनिया, लोगों को विश्वास नहीं होता है। बैलेंसिंग से फोकस अच्छा होता है, और फोकस अच्छा करके ही बैलेंसिंग होती है ना, क्योंकि अगर इधर उधर ध्यान चले गया तो गए। सबका मतलब योगा की क्लास में एक फेवरेट पोज होता है, और बहुत ज्यादा ना मजाक दिया जाता है कि हमारा फेवरेट पोज शवासन है। एक्चुअली दैट्स आल्सो वेरी गुड। आजकल शवासन में भी रहना मुश्किल होता है, बिकॉज़ पीपल डोंट वांट टू बी स्टिल, दे डोंट वांट टू सकम टू द फीलिंग दैट दे आर गोइंग थ्रू। उनका फेवरेट आसन नटराज आसन है, और बहुत अच्छा करती है। आई डोंट नो फेवरेट है इसलिए अच्छा करती हूँ, या फिर अच्छा करती हूँ इसलिए फेवरेट। So good. I feel like I'm ready. I'm ready for the world. Ready to take on the day. हमेशा हम ये कहते हैं ना कि योगा है तो स्लो होगा, इतनी सारी मिथ्स होती हैं उसके बारे में, पर इतने फायदे हैं। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि योगा करने के इतने फायदे हैं। एंड वी पुट दिस ब्लॉग अप टुडे बिकॉज इट्स वर्ल्ड योगा डे। ये जो 6 फुट का मैट है ना, इस पे आपकी जिंदगी बदल सकती है। द स्ट्रेस दैट वी लिव थ्रू, जो हम अपनी फिटनेस का इतना हम सोचते हैं हम फिट हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ लाइक द फाइन मसल्स, द ट्यूनिंग, द बॉडी बैलेंस, द स्ट्रेंथ दैट वी हैव वर्सेस द स्ट्रेंथ वी एक्चुअली थिंक वी हैव। इसका मतलब ये नहीं कि जिम नहीं जाना है आपको, ये दिस हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग एल्स टू बी। लेकिन नेहा जो है वो इसकी योगी बॉडी है, क्योंकि कभी कभी ये जब जिम करती है या रनिंग करती है, फिर 2-3 दिन बाद फोन आता, नहीं सर मुझे योगा ही करना है, योगा हमारे लिए बेस्ट है। तो कभी भी ये बहुत इंजर्ड हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इनके लिए एक हॉस्पिटल जैसा है, डॉक्टर जैसा होंगे, नहीं सर योगा से ठीक करते हैं इसको, यहाँ पे प्रॉब्लम है या कोई मसल्स पुल हो गई है, तो नेहा वो हील भी कर लेती, नहीं सर ये मेरा अभी ये प्रॉब्लम है, 2 दिन योगा किया और मैं ठीक हो गई। As you get older, the truth is that I've also had 2 babies. My body's also gone through so much weight gain. Then you want to do the weight loss. Everything adds. The minute you have strength, छोटी-छोटी चीजें कितनी fascinating होती हैं। अभी मेरा हाथ देखो, मेरे को सर ने बताया था ऐसे करो। अगर आप योगा कर रहे हैं और आपका हाथ ऐसे है, मेरी उंगली ऐसे, आप ही समझाओ। ये स्ट्रांग होना चाहिए, ये गलत है, मतलब लूज नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, ये आपको स्ट्रांग प्रेस करना है, देखो कितना स्ट्रांग है। इससे क्या आपका स्ट्रेंथ आपकी फिंगर की भी हो रही है, आपका ये ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स, तो हर पार्ट, इसलिए जो भी आप योगा कर रहे हो तो परफेक्ट करो, हर पाम्स को या हैंड को, जो भी आप परफेक्टली यूज करो और स्ट्रेंथ के साथ करो। और हमेशा ये होता है कि हमने 100 सूर्य नमस्कार कर लिए, ये कितने, एक करो, सिर्फ एक सूर्य नमस्कार। बहुत बार होता है कि बच्चों वाला घर है, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है, जैसे ये क्लास में भी हम कर रहे थे, इसके पहले बच्चे घूम रहे थे, बट हमेशा हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पास स्ट्रेंथ है, हम ये तो कर ही सकते हैं। एंड आई डोंट वांट टू से दिस लाइक टू कन्वर्ट समवन लाइक अंगद, और उन्होंने भी लगा कि ओके ये जिम करते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, बट व्हेन यू एक्चुअली कम एंड सिट ऑन दिस मैट यू गेट टू नो हाउ टाइट यू आर, हाउ स्ट्रेस्ड आउट योर मसल्स आर, हाउ स्ट्रेस्ड आउट योर बॉडी इज। मतलब वो जो क्रॉस करके उठने का कोशिश करते हैं हमेशा, मेरे से नहीं होता है, सर से होता है। अभी भी 15 साल के बाद भी इतनी सारी चीजें हैं जो नहीं है। क्रेविंग होती है,
लत लग जाती है ना, कई लोगों को ऐसे लगता है उनको मीठा खाना ही है, किसी चीज की ना एक एडिक्शन होती है। मेरी लाइफ में मेरे लिए योगा एक एडिक्शन है। अगर मैं 3 से 4 बार हफ्ते में ना करूँ, मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है, बाकी सब छोड़ो। इट्स अबाउट लाइक वेकिंग अप टू इट। इट्स लाइक योर बेस्ट, बेटर देन योर मॉर्निंग कप ऑफ टी। एंड फोन उठाने से पहले, सब कुछ करने से पहले हम एक क्लास करो, शांति रखो। आसनास में ब्रीदिंग के साथ करना चाहिए। बहुत लोग होता है कि आसन में फोकस हो जाता है ब्रीथ, तो ब्रीथ का रिदम एंड बॉडी का रिदम दोनों इक्वल होना चाहिए। तो उसमें आपकी ब्रीदिंग भी प्रॉपर अच्छी होती है और उसके साथ साथ आपका आसनास भी अच्छा। मैंने हमेशा देखा है जब लोग बातचीत करते हैं ना, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन प्राणायाम, योगा एंड मेडिटेशन। तीनों ना बस ऐसे एकजुट हैं, वो तो है, बट तीनों अलग भी हैं। अंतर ये है कि आप एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। पहले यू कंट्रोल योर बॉडी। पहले अगर आप बॉडी को परफेक्ट नहीं करोगे तो आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। तो आसना से क्या होता है कि अपने बॉडी को, मसल्स को आप प्रैक्टिस से उसको अलाइनमेंट करो। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप आपका ब्रीदिंग, जिसको प्राणायाम बोलते हैं। फिर प्राणायाम से आप अपने ब्रीथ को ठीक करो, अपने फोकस को ठीक करो। तो उसके बाद यू कैन कंट्रोल योर माइंड। फिर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, अपने थॉट्स को कम कर सकते हो, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो थ्रू द मेडिटेशन। तो पहले आपको आसनास करना है, फिर आपको ब्रीदिंग करनी है, उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है। सो यू सेइंग दैट हम सिर्फ योगा या सिर्फ प्राणायाम या सिर्फ मेडिटेशन नहीं कर सकते? तीनों का एक वो कंबाइन है और तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। बिना आसनास आप करके बिगिनिंग आपको आसना से ही करना होगा, क्योंकि आप तो अगर मेडिटेशन में बैठना, आपका अगर स्पाइन ठीक नहीं, यू कांट सिट लाइक 10 मिनट्स, ऐसे स्पाइन आपकी बॉडी ऐसे हंच हो जाएगी, तो आपका स्पाइन स्ट्रेट कैसे होगा? क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। और आसना का ये मतलब नहीं बिल्कुल ही इंटेंस या शीर्षासन या कुछ ऐसे करना है। आसना का मतलब व्हाटएवर इज योर एबिलिटी ऑफ योर बॉडी। वो करना। जैसे हम भी ग्रुप क्लास भी करते हैं कई बार, और कई बार 20 लोग 25 लोग होते हैं। हर एक का करने का तरीका भी अलग होता है। यू डोंट नीड टू कंपेयर। और हर दिन आपकी बॉडी भी अलग होगी। सो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। एक सिग्नल आता है, वो सुनिए। एक मेंटली भी एक सिग्नल आता है। किसी दिन ऐसे लगेगा आज ब्रीदिंग ज्यादा करनी है, तो वो थोड़ा कम करिए आसन। यूजुअली व्हेन यू बी लाइक, आप देखेंगे सर को बोलेंगे नहीं ये क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, कैसी है, बट दिस इज द अल्टीमेट योगा बॉडी। दिस इज द स्ट्रेंथ दैट ही हैज। और मैंने देखा है कि इतने सारे लोग जो इतने बड़े बड़े मसल्स जिनके भी होते हैं, और उसमें भी कुछ गलत नहीं है, बट लाइक द स्ट्रेंथ ही हैज, हैंड स्टैंड्स, हेड स्टैंड्स, पोस्चर्स, it benefits, your entire nervous system is benefited by it। मतलब होता है ना योगा का ग्लो, एक अंदर से एक जो फीलिंग होती है, जो पूरा दिन का, स्पेशली कई बार, एंड दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस, कि कई बार शाम को मैं योगा करती हूँ और मुझे लगता है पूरा दिन का इतना कुछ हो रहा है, एंड it decompresses you, it brings you find your center, and in this time to find your center, to understand where it lies, to stay connected is such a huge benefit। and fitness की तो बात ही, like I feel जब मैं पैडल खेल रही हूँ या रनिंग कर रही हूँ या वेट ट्रेनिंग, these are the other things I do, physical workout, I feel my movement is better। एक फाइनल मसल्स के साथ जो कनेक्शन होती है वो इतनी अमेजिंग होती है योगा के साथ। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप योगा से वो ठीक कर सकते हो। चाहे वो आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, या आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वो सब कुछ आप योगा से अपने आप को भी ठीक कर सकते हो और वो बेटर कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगते हो कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, हमारी लाइफ कैसे होनी चाहिए, हम क्यों आए हैं। मतलब वो बहुत कुछ ऐसा मैजिक है जो योगा आपको देता है। सही चीज़, सही वे, सही जो रास्ता है, वो योगा से आपको अपने वो धारणा, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, एक धारणा पार्ट है योगा का, तो आपका फोकस हो जाता है। फिर आपकी लाइफ चेंज होने लगती है, आपकी सब कुछ ठीक होने लगता है, आपकी लाइफ बैलेंस होने लगती है। इस मैजिक को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे नेहा नहीं कर सकती। जैसे आप अपनी माँ से प्यार करते हो, आपको कोई बोले कि कितना प्यार करते हो, नहीं बता सकते। वही सेम योगा है। योगा मतलब आप करोगे तभी आप जान सकते। हमने तो मतलब कहाँ नहीं किया, लाइक देयर वर टाइम्स एंड ऑफ कोर्स ऐसे लगता था आउटडोर करने का मन कर रहा है तो पार्क चले गए। देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज इन अ शूट, और मुझे लगा, मैंने सर बोला सर ये आप आ जाइए, ये 6 फुट का जो मैट है ना, इस पे हम ये मैं लेके जाती हूँ, कभी
शॉर्ट के पहले थोड़ा वक्त मिलता है तो वैनिटी वैन में भी कर लेते हैं। हमने तो मतलब बनारस में एक बोर्ड के ऊपर सुबह सुबह बहुत 4 बजे सुबह योगा किया हुआ अपने दोस्तों के बहुत साथ। इतने अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं एंड इट्स जस्ट बीन अमेजिंग। एवरीवन हु इज नॉट ट्राइड योगा मस्ट ट्राइड। ट्रेनर रखिए, कोई क्लास में जाइए, एक्स्ट्रा मत करिए। मतलब ये नहीं कि क्योंकि हमने ब्लॉग में देखा है तो हमको एक्स्ट्रा करना है, नो। बट टुडे आई एम टेलिंग यू ऑन वर्ल्ड योगा डे आई वांट टू टेल यू हाउ योगा हैज चेंज्ड माय लाइफ। I'm going back and doing more yoga now, guys. It's your turn. Comment and then बाकी सब जो बोलना होता है अंत में, ये जो आप करते हैं, मालूम है ना?